जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के अहम खबरों के साथ मैं हूं मेघा सिन्हा। गिरिडीह के प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। गिरिडीह में लंबे समय से ठप पड़े गिरिडीह पचम्बा 4 लेन सड़क निर्माण कार्य ने आखिरकार एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। काम शुरू होने की खबर से स्थानीय नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। निर्माण कार्य की देरी से लोगों को धूल, गड्ढों और जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा था, लेकिन अब उम्मीद जगी है कि यह परियोजना जल्द ही पूरी होकर आवागमन को सुगम बनाएगी। बताया जा रहा है कि मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की पहल और लगातार दबाव के बाद निर्माण एजेंसी ने काम को पुनः शुरू किया है। स्थानीय निवासियों ने मंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उनके प्रयासों से क्षेत्र में विकास की गति तेज हुई है। लोगों को विश्वास है कि 4 लेन सड़क बनने के बाद न केवल सफर आसान होगा बल्कि व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। गिरिडीह के सरिया रेलवे फाटक को रेलवे विभाग द्वारा 13 और 14 अक्टूबर को बंद रखने के निर्देश के बाद बिरनी थाना प्रभारी आकाश भारद्वाज ने तत्परता दिखाते हुए ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभाली। अपने दल बल के साथ बरमसिया मोड़ पर मौजूद रहकर उन्होंने सरिया की ओर जाने वाले सभी वाहनों को दूसरे मार्ग से भेजा ताकि आवागमन में कोई बाधा न उत्पन्न हो। थाना प्रभारी ने बताया कि फाटक बंद रहने के दौरान सरिया बाजार में जाम की स्थिति से बचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग गिरिडीह, भरकट्टा, कोरीडीह, तिरंगा चौक और गिट्टी रोड के जरिए वाहनों को मोड़ा गया। उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे विभाग ने अब समय में परिवर्तन किया है। फाटक दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक बंद रहेगा। झारखंड राज्य के गिरिडीह, मधुपुर, धनवार और कोडरमा क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। क्षेत्र की जन सुविधा और विकास को ध्यान में रखते हुए पूर्व रेलवे के JRUCC सदस्य एवं भाजपा जिला कोषाध्यक्ष गिरिडीह मुकेश कुमार जलान ने हावड़ा गया वंदे भारत एक्सप्रेस को नई मार्ग मधुपुर, न्यू गिरिडीह, धनवार और कोडरमा होते हुए संचालित किए जाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव को उन्होंने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी को प्रस्तुत किया, जिन्होंने इसे अत्यंत सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को अग्रसरित किया है ताकि इस पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह नया मार्ग प्रस्ताव गिरिडीह, मधुपुर, धनवार और कोडरमा जैसे औद्योगिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इससे क्षेत्र के लोगों को गया, कोलकाता, पटना एवं अन्य प्रमुख शहरों तक तीव्र, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही यह मार्ग झारखंड के पिछड़े इलाकों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ते हुए व्यापारिक, शैक्षणिक और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। इस पहल को जनता द्वारा अत्यधिक सराहना मिल रही है और इसे झारखंड के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ZRUCC की हालिया बैठक में भी मुकेश कुमार जलान ने इस विषय को आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया ताकि रेलवे बोर्ड स्तर पर इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के साथ विचारार्थ किया जा सके। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो यह मार्ग न केवल क्षेत्रीय संपर्कता को सशक्त करेगा बल्कि धार्मिक, पर्यटन, औद्योगिक विकास, व्यापारिक गतिविधियों और सामाजिक आर्थिक प्रगति को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस जनहितकारी पहल के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही यह विश्वास जताया गया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी इस प्रस्ताव पर शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लेंगे। गिरिडीह के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में विशेष केंद्र सहायता DMFT व अनटाइड फंड से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर जिला स्तर से निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त यादव ने DMFT मद के अंतर्गत संचालित योजनाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में पारदर्शिता के साथ लागू करने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के चयन में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए ताकि खनिज प्रभावित क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके। उपायुक्त ने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता ही प्रशासन की प्राथमिकता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ता डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्स वेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद ABN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह में रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर एवं श्री श्री रविशंकर फाउंडेशन की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वाधान में योग और प्राणायाम जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग और प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। शिविर के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षकों ने उपस्थित लोगों को योग के विभिन्न आसनों और प्राणायामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यह आयोजन इंडिया लिटरेसी मिशन के तहत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में अध्यक्ष CA शंकर अग्रवाल, सचिव CA रवि गाड़िया, कोषाध्यक्ष CA दीपक संथालिया सहित रोटरी क्लब के कई पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षकों में श्री मुकेश जी, संतोष जी, सोनी कुमारी, प्रताप शर्मा, शशि भूषण जी आदि ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
गिरिडीह के धनवार प्रखंड अंतर्गत राजधनवार राजा घाट में आयोजित होने वाले पावन पर्व छठ महापर्व 2025 के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सह दंडाधिकारी खोरी महुआ अनिमेश रंजन की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय समन्वय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं छठ पूजा समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में स्वच्छता, विधि व्यवस्था, जन सुविधा और सुरक्षा प्रबंधन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अनुमंडल पदाधिकारी रंजन ने कहा कि छठ महापर्व श्रद्धा, अनुशासन और स्वच्छता का प्रतीक है, इसलिए पर्व के दौरान सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करें। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने पर्व अवधि में पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती, संवेदनशील स्थानों पर चौकसी और रात्रि गश्त बढ़ाने की बात कही। सभी अधिकारियों और समितियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए मिलजुल कर पर्व को सफल बनाने का संकल्प लिया। मधुबन प्रखंड के कोरिया बस्ती में वन विभाग द्वारा 2 दर्जन से अधिक दलित परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिए जाने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। भाकपा माले के वरिष्ठ नेता पूरन महतो की अगुवाई में ग्रामीणों के साथ बैठक कर इस कार्रवाई का जोरदार विरोध किया गया। नेताओं ने आरोप लगाया कि जहां गरीबों के सिर से छत छीनी जा रही है, वहीं भूमाफिया और बड़े बिल्डिंग मालिकों को प्रशासन का पूरा संरक्षण प्राप्त है। बस्ती में 2 चापानल खराब है और लोग नाले का पानी पीने को मजबूर है। माले नेताओं अजीत राय और राजेश सिन्हा ने कहा कि दलित और मूलवासी परिवार को उजाड़ने की यह कार्रवाई सरकार की नीतियों का हिस्सा है, जो गरीब विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वन विभाग का नोटिस वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा और मधुबन को लाल झंडों से पाट दिया जाएगा। नेताओं ने कहा कि स्थानीय मंत्री की विधानसभा में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और सरकार अमीरों के हित में काम कर रही है। हम लोग ने देखा कि यहाँ के लोग जो हरिजन हैं, कमजोर जातियाँ हैं, ये बरसों से वन भूमि में 3 पीढ़ी से बसे हुए हैं। आज विभाग की ओर से फॉरेस्ट विभाग के नोटिस दिया जा रहा है, घर खाली करो। हम लोग जानना चाहते हैं यहाँ के मंत्री महोदय से, इस सरकार से, कि थोड़ा थोड़ा डिसमिल 2 डिसमिल एक झोपड़ी बना के रह रहा है, उनको नोटिस दिया रहा है, खाली करो। इसी जमीन में बड़े जैन लोगों का महल बना हुआ है, उनको नोटिस देने के लिए इसका जवाब देंगे यहाँ के। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 रुपए में घर ले आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ईआश्वा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल की वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारें नायरा ऑटोमोबाइल्स, दारीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा बेंगाबाद के छोटकी खड़गडीहा में बजाज शोरूम के बगल में और जमुआ के द्वार पहरी में भी नायरा ऑटोमोबाइल की ब्रांच स्थित है। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की,
तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह में जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई। इस अवसर पर सदर अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर फजल अहमद ने छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और संतुलित अध्ययन पद्धति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गलत अध्ययन पद्धति और मोबाइल की लत से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए विद्यार्थियों को नियमित दिनचर्या अपनानी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अहमद ने छात्राओं को यह भी समझाया कि किसी भी मानसिक समस्या की स्थिति में खुद को अलग न करें, बल्कि शिक्षकों और परिवार के सदस्यों से सहयोग लें। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक, जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी एवं बाल संरक्षण इकाई के कर्मी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर छात्राओं को मानसिक रूप से स्वस्थ और आत्मविश्वासी बनाने का संकल्प लिया। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह द्वारा आज 13 अक्टूबर 2025 को जिले भर में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। इस परीक्षा में सरकारी, निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों के लगभग 8,000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में हर वर्ष आयोजित होने वाली इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों में नैतिकता, ईमानदारी, परोपकार और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। जिला संयोजक तुलसी पंडित ने कहा कि वर्तमान समाज में इन मूल्यों की कमी से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने बताया कि गायत्री परिवार गिरिडीह जिले में लगभग 100 बाल संस्कार शालाओं की निःशुल्क संचालन कर रहा है, जहां बच्चों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ योग, प्राणायाम और जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। इस आयोजन को सफल बनाने में तुलसी पंडित, पुष्पा शक्ति, उर्मिला वर्णवाल, नागेश्वर प्रसाद यादव, प्रीति मोदी, पंकज केसरी सहित कई परिजनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज के अंक में बस इतना ही। शहर के प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। धन्यवाद।